हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये देखेंगे और एक्सरसाइज 4.7 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने इससे पहले ट्रांसपोज किस प्रकार से लेते हैं मैट्रिक्स का ये देखा है, उसके एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए हैं। किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके हम ट्रांसपोज ले सकते हैं। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करेंगे हम ए टी, ए के इंडेक्स में टी लिखना है या फिर ए डैश, जैसे यहाँ पे ए टी जो है ये ट्रांसपोज है, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मतलब रो को कॉलम में लिखना है और कॉलम को रो में लिखना है। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो उसी ट्रांसपोज की आज हमें प्रॉपर्टीज देखनी है। देखिए, यहाँ पे पहला हमें प्रॉपर्टी दिया है, फॉर एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। हम इसे पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। किस प्रकार से? ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। ये हमने इस प्रकार का एग्जाम्पल, इस प्रकार के प्रॉब्लम भी हमने पहले सॉल्व किए हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें ये बातें पता चली है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ कांस्टेंट। सपोज ए मैट्रिक्स है, के कांस्टेंट है और के ए, मतलब मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई किया गया है। के ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें दिया है के इंटू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ट्रांसपोज सिर्फ हमें मैट्रिक्स का लेना है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज तो नहीं लेना है। तो इस कांस्टेंट को हम बाजू में रख सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ हमें ए का ट्रांसपोज लेना है। के इंटू ए, उसका अगर ट्रांसपोज रहेगा तो के इंटू ए ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिसेस के सम का अगर ट्रांसपोज है तो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रहेगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी। कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी, इसका मतलब क्या? हम मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी के रो की संख्या सेम है, तभी हम मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम ए बी ले सकते हैं, प्रोडक्ट ए बी अगर हम ले सकते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू रहेगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखिए ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। हमने सम के लिए क्या देखा है, अगर ए प्लस बी ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पे देखिए रिवर्स है, ए बी ट्रांसपोज है तो इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सोच रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में, ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक रहेगा तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स इक्वल रहेगा। ये हमने इस प्रकार का प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया है, ओके। अगर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब यहां पे अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए रहता है तो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, या फिर मैट्रिक्स ए अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए रहेगा। मैट्रिक्स ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए रहेगा, ठीक है। इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए किस प्रकार से, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर यहां पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स प्लस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहेगा।
अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी यहां का, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, मतलब यहां पे अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इस प्रकार का प्रॉपर्टी है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें बता रहा है। अब किस प्रकार से लिखना है आगे एक्सप्लेन किया है। किसके लिए प्रॉपर्टी है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इन दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह प्रॉपर्टी नंबर 8 में बताया गया है। देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम ध्यान दीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा यहां पे बताया गया है। और कैसा लिखना है ध्यान दीजिए, A इक्वल्स टू, मतलब वो जो भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। व्हाट इज A प्लस A ट्रांसपोज? सिमेट्रिक। A प्लस A ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक। हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, यहां पे A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब इस मैट्रिक्स A को हमने क्या किया है, लुक हियर, मैट्रिक्स A को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखा है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में हमने मैट्रिक्स A को लिखा है। A इक्वल्स टू हाफ ऑफ सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये प्रॉपर्टीज आपको जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है एमसीक्यू, उन्हें सॉल्व करते समय यूजफुल रहेगी। वैसे एक्सरसाइज 4.7 के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करते समय भी हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें बहुत ही कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बहुत ही कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे हमें फाइंड करना है। तो वहां पे शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेंगे उनके लिए ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे तो आप इन प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी एक्सरसाइज 4.7 में भी हमें यूज करनी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको इन प्रॉपर्टी को समझाया है। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें दो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों भी सब क्वेश्चन में दिए हुए मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया है, देखिए A इक्वल्स टू 1 3 -4 5। देयरफॉर इसका अगर हमें ट्रांसपोज लेना है, मतलब क्या करना है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। बहुत ही सिंपल है, इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे, इस रो को भी हम कॉलम में लिखेंगे। ये रहा हमारा A ट्रांसपोज। इसी प्रकार से अगर मैट्रिक्स A यहाँ पे 2 -6 1 -4 0 5 है, तो देखिए इसका हम ट्रांसपोज किस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट रो को कॉलम में लिखेंगे 2 -6 1, और सेकंड रो में सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे -4 0 5। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा है, या फिर ऐसा कहेंगे फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखा है और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिखा है। इन शॉर्ट हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है और यही यहाँ का ट्रांसपोज रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैट्रिक्स ए का कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया है, A इक्वल्स टू ए आई जे, और ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 का है, और हर एक एलिमेंट किस प्रकार से फाइंड करना है उसका हमें फॉर्मूला भी दिया है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, और ये जो दोनों मैट्रिसेस है ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसा यहाँ पे हमें स्टेट करना है। ओके, लुक यार बहुत ही सिंपल है। अब ये मैट्रिक्स ए जो है ये हमें दिया है ए आई जे 3x3 का। ओके, इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए में 3 रोज और 3 कॉलम रहेंगे। तो मैट्रिक्स ए के पोजिशनल एलिमेंट किस प्रकार से रहेंगे, A11, फिर बाद में A12, फिर A13, इसके बाद A21, फिर इसके बाद A22, A23, फिर इसके बाद में A31, A32 और A33। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए A11, अब हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए ए आई जे इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, 2 इंटू आई माइनस जे। ओके, देयरफॉर A11 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ये हमारा A11 है। फिर इसके बाद A12 इज 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू -2। फिर इसके बाद A13 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 3। ओके, नाउ इट विल बी 2 इंटू -2 इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट A21 इज 2 इंटू 2 माइनस 1, आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1 है, आई माइनस जे लेना है, 2 माइनस 1, तो ये रहेगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। फिर इसके बाद में A22 इज 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद में लेना है हमें A23। ओके, A23 रहेगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2। ठीक है, फिर इसके बाद में लेना है हमें A31 इज 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। फिर इसके बाद में लेना है हमें A32 इज 2 इंटू 3 माइनस 2। ओके, 3 माइनस 2 मतलब 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। फिर इसके बाद में लेना है हमें A33, इट इज़ टू बी 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा हमारे पास, 0 -2 -4, 0 -2 -4, फिर 2 0 -2, 2 0 -2, 4 2 0। ओके, ये मैट्रिक्स A है। देयरफॉर A ट्रांसपोज देखिए क्या रहेगा, अगर मैट्रिक्स A इस प्रकार से है, इसका ट्रांसपोज लेना है मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो ये फर्स्ट रो को हम कॉलम में लिखेंगे 0 -2 -4, सेकंड रो को भी हम कॉलम में लिखेंगे 2 0 -2, थर्ड रो को भी हम कॉलम में लिखेंगे 4 2 0। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स A और A ट्रांसपोज हमारे पास है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लुक हियर, ये जो दोनों मैट्रिसेस है 2 और -2 जो है, लुक हियर, यहाँ पे A11, लुक हियर, A11 A12 A22 और A33 सभी 0 है। डायगोनल एलिमेंट दोनों भी मैट्रिसेस में 0 है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं A12 के अपोजिट A21 है, A12 -2 है तो A21 2 है इस मैट्रिक्स में, फिर A13 के अपोजिट A31 है। ठीक है ना, यह दोनों भी मैट्रिसेस में, इन बोथ मैट्रिसेस, लुक हियर, इन बोथ मैट्रिसेस क्या कहेंगे हम, Aij इक्वल्स टू -AJi फॉर I इज नॉट इक्वल्स टू J। ओके, और इसके बाद Aij इक्वल्स टू 0 है फॉर I इक्वल्स टू J, मतलब सभी डायगोनल एलिमेंट 0 है
और सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है अपोजिट है, a12 इक्वल्स टू माइनस a21, a13 इक्वल्स टू माइनस a31, a23 इक्वल्स टू माइनस a32, इस प्रकार से है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, A and A transpose आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A और A ट्रांसपोज क्या रहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दोनों भी यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस रहेंगे। ठीक है, हमने A और A ट्रांसपोज फाइंड किया है और दोनों भी किस प्रकार की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, फॉर बोथ इन बोथ मैट्रिसेस aij equals to minus aji for I is not equals to j, aij equals to 0 for I equals to j, therefore A and A transpose are skew symmetric matrices। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स A और यहाँ पे भी मैट्रिक्स A दिया है और हमें क्या प्रूव करना है, 2A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2A ट्रांसपोज, मतलब 2A उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे अलग लिया है सिर्फ A का ट्रांसपोज। सिमिलरली यहाँ पे भी 3A उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 अलग से लिया है और A ट्रांसपोज। हमने प्रॉपर्टी भी देखा है, अगर K इंटू A इसका ट्रांसपोज रहेगा तो इसे हम लिख सकते हैं K इंटू A ट्रांसपोज। इन शॉर्ट यही प्रॉपर्टी हमें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, देखिए यही LHS लेते हैं। LHS इज क्या, LHS हमारे पास 2A ट्रांसपोज। ओके, LHS है 2A और इसका ट्रांसपोज। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 2 यहाँ पे मैट्रिक्स A लेते हैं 5 -3 4 -3 -2 1 और इसका ट्रांसपोज लेना है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 से अगर इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 10 -6 8 -6 -4 2 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, 2 से हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया है। नाउ देयरफॉर, और इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, इस फर्स्ट रो को कॉलम में लिखेंगे हम, तो ये रहेगा 10 -6, फिर इस सेकंड रो को कॉलम में लिखते हैं 8 -6, फिर इस थर्ड रो को कॉलम में लिखते हैं -4 2 और इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार से RHS कंसिडर करेंगे। RHS है 2A ट्रांसपोज। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पे मैट्रिक्स A लेना है हमें, 5 -3 4 -3 -2 1 और इसका ट्रांसपोज। नाउ देयरफॉर RHS इक्वल्स टू 2। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा, 5। ठीक है ना, इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे 5 -3, फिर 4 -3, फिर -2 1 और यहाँ पे अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 8 -4। ठीक है, फिर इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 -6 2, देखिए दोनों मैट्रिसेस सेम है, इसे कहेंगे हम सेकंड। ओके, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू रहेगा RHS। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास LHS क्या है, 3A और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, 3 यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, लुक हियर, अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 6 -15 6 -9 12, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 12 27 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या रहेगा,
3 6 माइनस 15 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है। ओके, कॉल दिस फर्स्ट। अब हम लेते हैं RHS। देखिए हमारे पास RHS क्या है, 3A ट्रांसपोज, मतलब 3, और यहाँ पे मैट्रिक्स A लेना है हमें, 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए यहीं पे लिखता हूँ मैं 3 × A ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम 1 2 -5, इस रो को हमने कॉलम में लिखा है, फिर से इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे 2 -3 4, फिर से इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे -5 4 9। ओके, ठीक है, ये लिया है हमने ट्रांसपोज। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू, अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 3 6 -15, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 -9 12। ओके, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया इस थर्ड रो को तो क्या मिलेगा, -15 12 27, और इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लुक हियर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये दोनों भी प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉपर्टी है। देखिए किस प्रकार की प्रॉपर्टी, कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स और उसका अगर ट्रांसपोज है तो हम कांस्टेंट को अलग से ले सकते हैं और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। 2 से A को मल्टीप्लाई किया उसका ट्रांसपोज, तो 2 को हमने यहाँ पे अलग से लिखा है और सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है। सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स मतलब 3 × A उसका ट्रांसपोज है, तो 3 को हमने अलग से लिखा है और A का यहाँ पे ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, और ये प्रॉपर्टी है K × A ट्रांसपोज इक्वल्स टू K अलग से लिखना है और A का ट्रांसपोज लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैट्रिक्स A दिया है और प्रूव करना है A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। लुक हियर, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स A है 0 1 + 2i i -2, फिर -1 -2i 0 -7 2 -i 7 0, देयरफॉर -A इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। 0 को अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया 0 मिलेगा, -1 -2i को अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो गया 1 + 2i, माइनस से मल्टीप्लाई करना है मतलब साइन चेंज करना है, 2 - i का साइन -2, और यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए -2 + i रहेगा। ओके, तो ये रहेगा i + 2, सॉरी i -2, ये -i का +i रहेगा, +2 का -2। अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें -1 -2i, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -7 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2 - i, +i का -i होगा, -2 का +2, -7 का +7, और -0 तो नहीं रहेगा, मतलब 0 ही रहेगा। ये -A है। A ट्रांसपोज देखिए क्या रहेगा, लुक हियर, बहुत ही सिंपल है। इस फर्स्ट रो को हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ट्रांसपोज लेना है मतलब, तो देखिए फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, 0 1 + 2i i -2। ये फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, -1 -2i 0 -7। अब इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे 2 - i, फिर 7 और फिर 0। अब इसे अगर हम फर्स्ट कहते हैं और इसे अगर हम सेकंड कहते हैं, ध्यान दीजिए, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, और यही हमें प्रूव करना था, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। मैट्रिक्स A दिया है, मैट्रिक्स B दिया है, मैट्रिक्स C दिया है, और प्रूव करना है A + B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी है
ए माइनस सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी है। ये सब प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में देखा है। दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज है अगर रहता है तो हर मैट्रिक्स के, हर इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का सम रहेगा। दो मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन का अगर ट्रांसपोज रहता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रहेगा। ऐसा यहाँ पे हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए अब हम LHS कंसिडर करते हैं। फर्स्ट में LHS हमारे पास है A प्लस बी और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि उधर से हमें इधर आना पड़ेगा अब सॉल्व करते समय। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब लीजिए, देखिए LHS है A प्लस बी ट्रांसपोज। और इस A प्लस बी, अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A इज 2 -3 5 -4 -6 1 प्लस मैट्रिक्स B हमारे पास है 2 1 4 -1 -3 3। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, 2 + 2 4 -3 + 1 -2 5 + 4 9 -4 + -1 -5 -6 + -3 -9 1 + 3 4 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए इसका आंसर हमें क्या मिलेगा। ट्रांसपोज लेना है मतलब रो को कॉलम में लिखना है। अब इस रो को कॉलम में लिखना है तो 4 - 2 रहेगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है 9 - 5। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है -9 4। ठीक है, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हमें LHS मिला है। अब हम RHS फाइंड करते हैं। देखिए RHS हमारे पास क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। ओके, अब मैट्रिक्स A हमारे पास है 2 -3 5 -4 -6 1 और इसका ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो ये रहेगा यहाँ पे 2 1 4 -1 -3 3 और इसका ट्रांसपोज। नाउ देयरफॉर RHS इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज रहेगा हमारे पास 2 माइनस, इस देखिए रो को हमें कॉलम में लिखना है, मतलब 2 -3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, प्लस अब उसी प्रकार से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ओके, और इन दोनों का हमें सम लेना है। RHS देखिए क्या मिलेगा हमें फिर, RHS विल बी, लुक हियर, 2 + 2 ये रहेगा 4। ठीक है, 5 + 4 रहेगा 9 -6 + -3 ये -9। देखिए फर्स्ट रो 4 9 -9, फिर सेकंड रो -3 + 1 -2 -4 -1 -5 1 + 3 4, इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है, देखिए जो हमें फर्स्ट में मैट्रिक्स फर्स्ट LHS, मतलब ये जो फर्स्ट हमें जो मिला था उसी प्रकार से हमें यहाँ पे सेकंड मिला है। ठीक है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम LHS इक्वल्स टू RHS कंसिडर कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं हम, LHS इक्वल्स टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ का सेकंड सब क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे। क्या है सेकंड सब क्वेश्चन, A माइनस सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे LHS लेते हैं हम A माइनस सी ट्रांसपोज। ठीक है ना, प्रॉपर्टी में लिखते समय हमने सिर्फ इतना ही लिखा था, लेकिन जो एडिशन के लिए वही सब्सट्रैक्शन के लिए रहेगा। A माइनस सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स A लिखते हैं। मैट्रिक्स A इज 2 -3 5 -4 -6 1, माइनस मैट्रिक्स C लिखना है। मैट्रिक्स C है 1 2 -1 4 -2 3 और इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है ना, दोनों के सब्सट्रैक्शन का ट्रांसपोज लेना है। देयरफॉर
LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 माइनस 1 1 रहेगा, -3 माइनस 2 -5 मिलेगा। ओके, 5 माइनस माइनस 1 मतलब 5 प्लस 1 6 रहेगा, -4 माइनस 4 -8 रहेगा, -6 माइनस माइनस 2 मतलब -6 प्लस 2 ये -4 रहेगा, 1 माइनस 3 यहाँ पे -2 मिलेगा। ओके, और इसका ट्रांसपोज लेना है। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख पाएंगे। ट्रांसपोज लेना है मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है 1 माइनस 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है 6 माइनस 8, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है -4 -2 और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम RHS कंसिडर करते हैं। RHS है हमारे पास A ट्रांसपोज माइनस C ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स A इज 2 -3 5 -4 -6 1 और इसका ट्रांसपोज, माइनस C इज 1 2 -1 4 -2 3 और इसका ट्रांसपोज। ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए RHS इक्वल्स टू व्हाट इज A ट्रांसपोज नाउ, 2 -3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है, माइनस अगेन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है। नाउ देयरफॉर RHS इक्वल्स टू, RHS इक्वल्स टू देखिए क्या रहेगा, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस माइनस 1 5 प्लस 1 6, -6 माइनस माइनस 2 -6 प्लस 2 -4, -3 माइनस 2 -5, -4 माइनस 4 -8, 1 -3 -2 इसे कहते हैं हम सेकंड। ठीक है, देखिए फर्स्ट में जो हमें मैट्रिक्स मिला है वही मैट्रिक्स हमें सेकंड में मिला है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इस प्रकार से A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्रूव किया है। A माइनस C ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस C ट्रांसपोज रहेगा। LHS इक्वल्स टू RHS मतलब क्या, A माइनस C ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस C ट्रांसपोज। यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS है मतलब क्या, A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या प्रूव किया हमने, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, देखिए इस प्रकार से ये दोनों भी प्रॉपर्टी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमने जो एडिशन के लिए देखी थी वही यहाँ पे हमने प्रूव की है, और सेम प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए लागू होगी ट्रांसपोज की। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी हमारे लिए यूज़फुल रहेगी। तो हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ ली है वो सभी प्रॉपर्टीज़ आप ठीक तरह से याद करो, याद रखो उन प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ हमें आगे MCQ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगी। देखिए आपका ये जो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर 11 का है, ये आपको सेम चैप्टर मैट्रिसेस इसके आगे का पार्ट 12th में है। तो अभी अगर आप मैट्रिसेस ठीक तरह से प्रिपेयर करते हो तो आपका 12th का मैट्रिसेस ठीक तरह से प्रिपेयर होगा। और ये जो फंडामेंटल है यही चीज़ें हमें JEE या फिर MST CET में भी पूछी जाएगी। इन फंडामेंटल चीज़ों का एप्लीकेशन रहेगा, लेकिन इसके लिए हमारे फंडामेंटल जो है ये क्लियर रहना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहो। मैं सिर्फ आपका 11 का सिलेबस नहीं, आपका 12 का भी सिलेबस लूँगा, साथ में MST CET और JEE का प्रिपरेशन। बहुत जल्दी हम MST CET का सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड से, जो आपको आगे चल के मतलब 12th के बाद आपको जो आपका CET का एग्जामिनेशन देना है उसके लिए बहुत ही 2022 में आपको CET का एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को हमारे इस फैमिली का मेंबर बनाने के लिए आप प्रयास कीजिए। हमारा जो इजी मैथ्स विद पी आंसर ये फैमिली है, ये फैमिली, इस फैमिली में आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में पढ़ते होंगे, क्लास 12th में पढ़ते होंगे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी, या फिर क्लास 9th क्लास 10th में आपके फ्रेंड्स पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी
वीडियो पूरा देखा कीजिए स्टूडेंट, इसे बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्किप करते जाओगे तो बहुत सारी स्टेप्स आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखा कीजिए हर बार। और वीडियो देखे बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है, ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो बेझिझक बेदिक्कत आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स है, डाउट मुझे प्लीज़ लिख के भेजिए। आपके जो भी डाउट्स है 100% डाउट मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आपने इन डाउट्स को वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी देता हूं, चाहे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, या फिर मुझे आप कॉल भी कर सकते हो। अगर कुछ आपको दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन वीडियो को आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपको लगता है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। वीडियो अच्छा लगता है या फिर आपका कुछ सजेशन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।